वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि हम करंट अफेयर्स जो हैं राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो उसी के लिए हम जो लेकर आए हैं आपके लिए इस वीक जो है हमारे इस मंथ का जो मई 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले बिकॉज ऑफ सम ऑब्लिगेशंस आई कुडंट रिकॉर्ड द क्लासेस फॉर 2 days, बट नाउ वील कीप इट रेगुलर एंड टुमारो मॉर्निंग आपको जो है जून के करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। द फर्स्ट इज द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड मिला है हमारे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। पहली चीज़ तो इसे दिया किसने है? पुलमैन कुआलालंपुर सिटी सेंटर होटल एंड रेसिडेंसेज मलेशिया बेस्ड है। तो उन्हें ये जो अवार्ड है ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया है। इसमें बेसिकली जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो है इस पे अवार्ड मिला है। द फर्स्ट इज सिटी पार्क दैट इज लोकेटेड इन मानसरोवर, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है, बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सेकंड इज कोचिंग हब प्रतापनगर। बेसिकली क्या होगा कि जो कोचिंग्स आप देखते हैं जयपुर में, जो बेसिकली गोपालपुरा वाले रीजन में एंड बरकत नगर वाले रीजन में सेंटर्ड है, वहाँ की जो कोचिंग्स हैं उनको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने की जो है कोशिश की जा रही है, दैट इज़ इन प्रतापनगर। तो इनोवेशन के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड जो है वो मिला है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। और ये जो है कुआलालंपुर सिटी होटल एंड रेसिडेंसेज जो है पुलमैन कुआलालंपुर सिटी सेंटर होटल एंड रेसिडेंसेज मलेशिया बेस्ड जो है उसने दिया है। 2 प्रोजेक्ट्स को मिला है बेसिकली। 2 प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से? सिटी पार्क मानसरोवर वाला एंड कोचिंग हब प्रतापनगर वाला। अब हम बात कर लेते हैं पहले राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो है वो 24 फरवरी 1970 को बनाया गया था। और वो बनाया किस लिए था? प्रॉपर जो हाउसिंग जो है उसको एक प्रॉपर हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था ये, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1970 में बना था और जो किस तरीके से हाउसिंग अकोमोडेशन है राजस्थान में वो किस तरीके से होना चाहिए उसके लिए इसको बनाया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड इज संस्था आधार योजना पोर्टल। संस्था आधार योजना पोर्टल जो है ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? मई 3, 2023 को। इसको डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैनेज करती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, संस्था आधार नंबर जो है, ठीक है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अगर किसी भी तरीके की अगर ग्रांट लेनी है, बेनिफिट लेने हैं, सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए एक संस्था आधार नंबर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वो संस्था आधार नंबर के बेसिस पर ही जो है, जैसे आधार कार्ड होता है उससे हमें जो है डीबीटीज मिलते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मिलते हैं। सिमिलरली तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, बोर्ड को जो है बेसिकली इस संस्था आधार नंबर जो कि एक 16 डिजिट का यूनिक नंबर है, ठीक है, 16 डिजिट का यूनिक नंबर है, उसके थ्रू जो है बेसिकली उनको सारे बेनिफिट सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संस्था आधार है वो 3 मई 2023 को जो है इनॉग्रेट हुआ है ये पोर्टल जो है, ठीक है। इसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैनेज करेगी और कोई भी ग्रांट बेनिफिट लेने के लिए जो है ये संस्था आधार नंबर जो है मैंडेटरी हो जाएगा। अब कुछ पर्सन्स इन न्यूज़ हैं तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज तेजराज सिंह। तेजराज सिंह जो है जयपुर से हैं। ये जो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका ट्रेजरर बने हैं ये। तो आपको ध्यान रखना है, पर्सन्स इन न्यूज़ से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं, विमेन इन न्यूज़ से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तेजराज सिंह जो है जयपुर से है, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर बने। सेकेंड इज गोपाल सैनी। गोपाल सैनी जो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है चेयरमैन ऑफ राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन है, वो बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो है अर्जुन अवार्ड रनर है, मतलब इनको ये रनर हैं और इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तो गोपाल सैनी जो है उनके बारे में आपको बताना चाहिए। थर्ड इज शोभा शेखावत। शोभा शेखावत जो है इन्हें जो है 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं वहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल में जो है अवार्ड सिल्वर मेडल मिला है और ये जयपुर की रहने वाली हैं, ठीक है। तो हमने तेजा सिंह के बारे में डिस्कस किया, गोपाल सैनी के बारे में डिस्कस किया और शोभा शेखावत के बारे में डिस्कस किया। अब अवनी लखेरा को तो कौन नहीं जानता। अवनी लखेरा जो है पैराशूटिंग में जो है बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान की रहने वाली हैं। तो इन्हें 10 मीटर एयर राइफल में जो है सिल्वर मेडल मिला है, आपको ये ध्यान रखना है। और कहाँ पे मिला है? वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कि कोरिया में हुआ है, ठीक है, साउथ कोरिया में जो जैंगबोंग है वहाँ पर जो है इनको वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर जो है अवार्ड मिला है, ठीक है। और पैरा शूटिंग गेम्स में ये इंडिया का 100th मेडल है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी लखेरा के बारे में आपको ध्यान रखना है। राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी जो है इसके विनर जो है वो राजस्थान है। अंडर 14 क्रिकेट टीम जो है उसने राजस्थान जो है वो जीता है। रनर अप जो है विदर्भ है, ठीक है, विदर्भ जो है वो रनर अप है, ठीक है। अब हम जो विदर्भ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जो महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट है ना उसको विदर्भ रीजन कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। श्याम सुंदर जो हैं ये पैरा आर्चर है,
ठीक है, ये बीकानेर के रहने वाले हैं। इन्हें पैरा वर्ल्ड रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन जो कि यूरोप में चेक रिपब्लिक में हुआ है, वहाँ पर इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये पैरा आर्चर है, आपको ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ पे मिला है? पैरा वर्ल्ड रैंकिंग आर्चरी कंपटीशन जो कि चेक रिपब्लिक में हुआ, और ये बीकानेर के रहने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट राजस्थान के बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जो है वो शिफन खान को मिला है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। वो आपको बता ही दिया मैंने। बेस्ट बॉलर जो है वो यश को मिला है, यश विदर्भा को। ठीक है, अब आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर में शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर। ठीक है, ये 45th एडिशन था बेसिकली इस आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का। इसमें जो है राजस्थान के 21 प्लेयर्स को अवार्ड्स मिला है। सबका नाम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जो है इसका 45th एडिशन था, पहली चीज़ तो। दूसरा, 21 प्लेयर्स जो है राजस्थान को मेडल मिला है। गोल्ड मेडल मिला है रेखा कुमारी को, रुचि फौजदार को और मनीषा चाहर को। तो तीनों जो फीमेल्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है गोल्ड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। ये बोर्ड जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ था 22 मई 2023 को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अर्लियर क्लासेस में। ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल है वो अप्रूवल हुआ है 13 जून 2023 को। और ये कब बनाया गया है? महाराणा प्रताप जो हैं, जो कि हमारे राजस्थान के बहुत बड़े योद्धा हैं, उनकी 483rd बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है कि प्रताप का जो शौर्य था, प्रताप का जो कौशल था, उसके बारे में जो है यूथ को, यंग जनरेशन को जो है अवेयर करना। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर होंगे टोटल 9 मेंबर्स, जिसमें कि एक तो होंगे हमारे चेयरमैन, दूसरे होंगे वाइस चेयरमैन, और बाकी जो 7 हैं वो मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, इसका सेपरेट एक सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब जो है बना है, जून में बना है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट मई में हो गया था। 483rd बर्थ एनिवर्सरी महाराणा प्रताप की जो है उसमें बनाया गया था। 9 मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 7 दूसरे मेंबर्स होंगे। इसका सेपरेट एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी स्टाफ होगा। ठीक है, राजस्थान लिथियम रिजर्व्स इन राजस्थान। तो हमारे राजस्थान के जो सेकेंड लिथियम रिजर्व्स हैं वो मिले, कंट्री के जो है सेकेंड लिथियम रिजर्व्स जो हैं वो राजस्थान में मिले हैं। पहले अभी आपको पता होगा कि आज से कुछ महीनों पहले, 6-7 महीने पहले जो है एक न्यूज़ आई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है वो सबसे बड़े जो हैं लिथियम रिजर्व्स वो मिले हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया राजस्थान में कहाँ मिले हैं? रेवत हिल, डूंगरी, डेगाना में। ठीक है, तो डेगाना नागौर के अंदर है, तो वहाँ पर जो है डूंगरी है। ठीक है, रेवत डूंगरी, वहाँ पर जो है बेसिकली इसको मिला है, ये जो है अपने पर लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। इससे जो है ये रिजर्व्स इतने ज़्यादा पोटेंशियल है कि इनसे 80% ऑफ इंडियाज डिमांड्स कैन बी फुलफिल्ड। अभी वर्तमान में जो है इंडिया मेजरली चाइना पे लिथियम के लिए डिपेंडेंट है। लिथियम का काम क्या होता है? बैटरीज बनती है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरीज होती है, जो रिचार्जेबल होती हैं, वो लिथियम बैटरीज होती है। तो लिथियम बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूरेनियम भी मिला है। तो यूरेनियम बेसिकली जो सीकर का खंडेला है, खंडेला तहसील जो है सीकर में, वहाँ पर जो है यूरेनियम मिला है। कहाँ पर मिला है? रोहिल। ठीक है, तो खंडेला तहसील सीकर की जो है वहाँ पर रोहिल है। वहाँ पर 1086.46 हेक्टेयर्स का जो है वहाँ पर एरिया में जो है यूरेनियम मिला है। ठीक है, इसमें 12 मिलियन टन यूरेनियम जो है उसके मिलने संभावित जो है पोटेंशियल है। ठीक है, यूरेनियम अभी वर्तमान में कहाँ मिलता है? बेसिकली प्रेजेंटली द यूरेनियम इज फाउंड इन झारखंड एंड आंध्र प्रदेश एंड द जादूगौड़ा ऑफ सिंहभूम। ठीक है, तो झारखंड का जो सिंहभूम है डिस्ट्रिक्ट है, उसके जादूगौड़ा में जो है बेसिकली यूरेनियम मिलता है और आंध्र प्रदेश में मिलता है। ग्लोबल में अगर अपन बात करें, ग्लोबल लेवल पे यूरेनियम के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर्स है वो कजाकिस्तान है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको ध्यान रखना है यूरेनियम जो है राजस्थान में हमको मिला है। सेकंड जो अपने पास में खंडेला तहसील जो है सीकर में, वहाँ पर मिला है। 1000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया में मिला है। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है वो 12 मिलियन टन्स का है और बेसिकली अभी प्रेजेंटली जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। और ग्लोबल अगर बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर्स में कजाकिस्तान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान यूथ फार्मर स्किल एंड कैपेसिटी प्रमोशन मिशन। ठीक है, ये मिशन जो है इसका 2023-24 का जो बजट है, ठीक है, उसके अंदर है ना, बेसिकली इसको डिक्लेयर किया गया था, अनाउंस किया गया था। इसको हिंदी में बोला जाएगा राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली जो गर्ल्स जो हैं, गर्ल स्टूडेंट जो हैं, जो कि एग्रीकल्चर पढ़ रही हैं, उनको जो अलाउंस मिलता है, जो इंसेंटिव मिलता है, उसको 3 गुना बढ़ा दिया है। ठीक है, 11th-12th में जो एग्रीकल्चर पढ़ रही है वो पहले 5,000 रुपये पर एनम मिलता था, अब जो है 15,000 कर दिया, तो 3 गुना बढ़ा दिया गया, जैसा कि देख सकते हैं आप। बैचलर्स ऑफ साइंस, अगर कोई लड़की जो है बैचलर्स ऑफ साइंस कर रही है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उनको पहले जो है सालाना 12,000 रुपये एनम जो है, पर एनम जो है 12,000 रुपये जो एनुअली है मिलता था इंसेंटिव, अब जो है 25,000 कर दिया गया है। अगर कोई लड़की जो है PhD कर रही है एग्रीकल्चर में, तो पहले 15,000 रुपये एनम पर एनम का स्टाइपेंड मिलता था, अब जो है उसको 40,000 कर दिया है। लेकिन ये जो PhD करने के लिए मैक्सिमम इसकी लिमिट कर दी है 3 ईयर्स।
ठीक है, 3 साल, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, युवा कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं, तो जवाहर कला केंद्र में होगा। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र है जयपुर में। ठीक है, कब से कब तक? 5 से 7 मई 2023 को ये हुआ था। ठीक है, ये जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है और कॉन्फेड जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है जो कि राजस्थान में ऑर्गेनाइज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक स्टेट्स के बारे में। तो इंडिया का जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वो बेसिकली सिक्किम है। 2016 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, जो राजस्थान की अकेली जो यूनियन टेरिटरी, ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आपको ये पता होगा कि एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप। ठीक है, राजस्थान का जो ओनली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है वो अभी डूंगरपुर है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है वो जखोड़ा कोटा में जो है वो खोला गया है। राजस्थान का अकेला ऑर्गेनिक गांव कौन सा है? दादिया, जो कि जयपुर में है। ठीक है, जयपुर के जो है पेरीफेरी रीजन्स जो हैं वहाँ पर ये दादिया गाँव है, वहाँ पर जो है ये अकेला ऑर्गेनिक गाँव है। ठीक है, और राजस्थान का ओनली ऑर्गेनिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कौन सा है? झालावाड़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है। पहला स्टेट कौन सा है? सीकर। पहला स्टेट कौन सा है? सिक्किम। ओनली जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का ओनली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डूंगरपुर है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जखोड़ा कोटा में है। राजस्थान का अकेला ऑर्गेनिक विलेज जो है वो दादिया जयपुर में है, और ओनली ऑर्गेनिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस राजस्थान का कहाँ पर है? झालावाड़ में। दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, RCAT जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये 20 अगस्त 2022 को जो है जयपुर में खोला गया है। इसका काम क्या है कि जो स्टूडेंट्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ये जो है ना यूथ को पहुंचाना, उनको सर्टिफिकेशन देना। तो डिप्लोमा टाइप का या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अंडर द अनाउंसमेंट इन द बजट 2023-24 RCAT सेंटर्स विल बी ओपन इन 5 डिविजन्स। 5 जगह पर बेसिकली RCAT सेंटर्स खुल जाएंगे। जयपुर में खुल गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर, वहाँ पर भी जो है RCAT सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे। कोटा में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन जो है राष्ट्र RTU में, वहाँ पर खोला जाएगा। उदयपुर में विज्ञान भवन जो है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर खोला जाएगा। भरतपुर में AI डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पर खोला जाएगा। अजमेर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में खोला जाएगा। और बीकानेर में सोशल इनोवेशन हब जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, इन पे खोला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर में खुल गया है मई के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर। ठीक है, इसका काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बजट 2023-24 के अंदर जो अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर 5 रीजन्स की और बात की गई है: कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। ठीक है, फिर स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है वो हमारे राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, SMS हॉस्पिटल जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो SMS में जो है ये खोला जाएगा। ठीक है, 2023-24 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था। अप्रूवल इसका 4 मई 2023 को हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि SMS हॉस्पिटल के अंदर ही खोला जाएगा। तो स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब क्या होती है? स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है बेसिकली स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन की सेल्स जो होती है उन पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच पाता है, उसकी वजह से वो सेल्स मरने लग जाती है, उन सेल्स का डिटीरिएशन होने लग जाता है। तो वो इंटरवेंशन लैब जो उसमें के टाइम से जो है उनका उपचार हो सके, स्ट्रोक से किसी की जान ना जाए या उनकी जो बॉडी ऑर्गन से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, वो टाइमली इंटरवेंशन के लिए बेसिकली ये इंटरवेंशन लैब जो है खोली गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड जो हैं ये 2023 के ये जो मिले हैं, मीरा अवार्ड, इसमें अलग अलग टाइप के अवार्ड्स होते हैं। तो इसमें पहला मीरा अवार्ड जो है वो रति सक्सेना को मिला है। किस चीज़ के लिए? उनकी कृति थी, उनकी एक जो बनाई हुई किताब थी हंसी एक प्रार्थना है, उसके लिए। ठीक है, रंगे राघव अवार्ड जो है वो मिला है भरत चंद्र शर्मा को, जो कि पीर परबत्सी के लिए फेमस है। सुधींद्र अवार्ड जो है वो माया मृग को मिला है। ठीक है, माया मृग जो है उनका पेन नेम है। ठीक है, तो उनको मिला है। उसमें उन्होंने जो लिखी उनकी कृति जो थी वो थी मुझ में मीठा तू है। देवीलाल समर अवार्ड जो है वो अजय अनुरागी को मिला है रॉन्ग नंबर के लिए। और कन्हैया लाल सहल अवार्ड जो है वो यश गोयल को मिला है नामुमकिन नेता नाम से, उनकी जो क्रिएशन है उसके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। मीरा अवार्ड जो है रति सक्सेना को मिला है। रंगे राघव अवार्ड जो है वो भरत चंद्र शर्मा को मिला है। सुधींद्र अवार्ड माया मृग को मिला है। देवीलाल समर अवार्ड अजय अनुरागी को मिला है। कन्हैया लाल सहल अवार्ड जो है वो यश गोयल को मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मई में जो अभी आपको पता है कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के वो हैं अगस्टिन जॉर्ज मसी। ठीक है, तो ये हरियाणा से, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में थे पहले। ये जो हैं अब हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के 41st चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, रोपड़ पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर ये सीनियर जज थे पहले। ठीक है, पहले MN श्रीवास्तव थे। ठीक है, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनकी जगह ये जो हैं पोजीशन लेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल जो थे वो 40th चीफ जस्टिस थे
हाई कोर्ट के। पहले चीफ जस्टिस आप सबको पता है कमलकांत वर्मा थे। सबसे ज़्यादा टेन्योर जो है वो कैलाश नाथ वांचू का था। सबसे कम टेन्योर सतीश कुमार मित्तल का था। ठीक है, मात्र 1.5 महीने के आसपास का इनका जो टेन्योर था। ठीक है, टोटल जजेस अभी प्रेजेंटली हाई कोर्ट के अंदर हैं 34। ठीक है, 3 हमारी फीमेल जजेस हैं उनमें से हाई कोर्ट की। उनमें से डॉक्टर निपुर भाटी आती है, शुभा मेहता आती है और रेखा बोराना आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 41st चीफ जस्टिस हैं जॉर्ज अगस्टिन वसी। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है एम एन श्रीवास्तव को, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। पंकज कुमार मित्तल जो है वो 40th चीफ जस्टिस थे, पहले थे कमलकांत वर्मा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलाश नाथ वांचू का टेन्योर रहा है, सबसे कम जो है मित्तल साहब का रहा है। टोटल 34 जजेस हैं और 3 फीमेल जजेस हैं। तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द राजस्थान हाई कोर्ट। सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। पालनहार स्कीम के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो पालनहार स्कीम की अगर हम बात करें तो ये पालनहार स्कीम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि 2005 में चालू हुई थी ये। ठीक है, इस स्कीम को बेसिकली पहले एससी जो शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए चालू किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें एडिशंस करने लग गए, क्योंकि अनाथ बच्चे जो होते हैं वो अंडर प्रिविलेज या अनप्रिविलेज होते ही हैं, तो वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करें, तो इसलिए और धीरे धीरे कैटेगरीज को इन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, ऑर्फन बॉय या गर्ल कोई भी तरीके का अनाथ बच्चा है, बच्ची है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को जो है मृत्युदंड मिला है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आजीवन कारावास की जो सज़ा मिली है, तो उनके बच्चों को जो है बेसिकली पालनहार स्कीम के अंदर जो है पालनहार योजना के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, अगर कोई विडोड मदर है जो कि पेंशन ले रही हैं, ठीक है, तो उनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक तो मैक्सिमम 3 बच्चों को जो है उनके जो अगर मैक्सिमम 3 बच्चों को जो है ये जो है पालनहार स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक है, जो रीमैरिड विडोड मदर्स होती है, जो नाते में चल जाती है ना, शायद जब विधवा होने के बाद में उनकी वापस शादी हो जाती है तो उसे नाता बोलते हैं, तो नाते में जो महिलाएं चल जाती है उनके बच्चे जो है वो पालनहार स्कीम के लिए एलिजिबल है। HIV एड्स के अफेक्टेड मदर फादर के जो बच्चे हैं उनको ही एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो लेप्रोसी से ग्रस्त है, यानी कि कोढ़, ठीक है, कुष्ठ रोग जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल रोग कुष्ठ रोग, तो कुष्ठ रोग से अगर ग्रसित हैं तो उनके बच्चों को भी जो है ये पालनहार स्कीम के अंदर लाया गया है। ठीक है, अगर जो हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया नाता प्रथा के बारे में। ठीक है, चिल्ड्रंस ऑफ स्पेशली एबल्ड पेरेंट्स, ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो दिव्यांग हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनके बच्चों को पालनहार स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड या अबेंडेड वुमेन रिसीविंग द पेंशन, अगर कोई महिला जो डाइवोर्स्ड है या अबेंडेड है और पेंशन हासिल कर रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, तो उनके बच्चों को भी पालनहार स्कीम के अंतर्गत लाया गया। एंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम सिलिकोसिस, ठीक है, तो सिलिकोसिस से जो पीड़ित होते हैं, ठीक है, जैसे आपने अगर जो रॉक क्वारीज में काम करते हैं तो वो जो रॉक डस्ट होती है वो इतनी बारीक होती है कि वो लंग्स में चल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि है ना उनकी जो है लाइफ जो है वो बहुत कट शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, फेटल डिजीज़ है, तो वो जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको भी ये पालनहार स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। तो आपको मैंने समझा दिया कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। शुरुआत में SC बच्चों के लिए SC अनाथ बच्चे जो थे उनको लाया गया था, पर बाद में इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो फॉस्टर फैमिली है जो कि इन बच्चों को संभालेगी, पालनहार जो फैमिली है उनकी जो एनुअल इनकम है वो 1.20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑर्फन्स को, इन अनाथ बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजना ज़रूरी है 2 साल तक की एज के लिए, और 6 साल बाद में 6 साल की एज तक बाद में उनको स्कूल भेजना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एकदम है कि 2 साल की एज के बाद में 2 से 6 साल के बीच में इनको आंगनवाड़ी केंद्र भेजना जरूरी है, और 6 साल के बाद में जो है उनको स्कूल भेजना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा 2,000 रुपये पर साल और दिए जाते हैं कि बच्चे होते हैं, बढ़ता हुआ शरीर है तो यूनिफॉर्म चाहिए होती है, शूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है, स्वेटर्स चाहिए होते हैं, दूसरे जो मेजर इंपॉर्टेंट खर्चे हैं ना उनके लिए बेसिकली 2,000 रुपये सालाना और दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको सारा पालनहार स्कीम के बारे में बता दिया है। ठीक है, अभी जो है 1 जुलाई से जो है असिस्टेंस जो मिलता है, ठीक है, उस असिस्टेंस में जो अनुदान या जो सहायता मिलती है उसके अंदर जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है 1 जुलाई से, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनको जो है बेसिकली कैटेगरी ए के जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें 1,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ठीक है। कैटेगरी बी, ठीक है, कैटेगरी बी मतलब कि बेसिकली जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं, वंचित वर्ग होते हैं, उनको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 18 साल तक मिलता है ना ये, तो 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2,500 रुपये पर मंथ मिलेगा कैटेगरी ए के होने पर, और अगर वो कैटेगरी बी को बिलोंग करते हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो उनको 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पालनहार योजना के बारे में पूरा समझा दिया है। ठीक है, ये मैंने सब चीज़ें आपको लिख दी हैं। ठीक है, इस योजना से लगभग हर साल राज्य 14,000 अनाथ बच्चों को सहयोग किया जा सकेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है सारा। अब हम बात करते हैं प्राकलन समिति, एस्टिमेट समिति ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा की जो एस्टिमेट समिति है, कमेटी जो है, उसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो संजय जायसवाल बनाए गए हैं। आपको पता है एस्टिमेट समिति जो है, कमेटी जो है, उसमें मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं।
ठीक है। 30 मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, एस्टिमेट्स को जो है एग्जामिन करते हैं कि गवर्नमेंट्स के जो एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनमें देखते हैं, और ये देखते हैं कि क्या जो पैसा उनको दिया गया है वो एस्टिमेशन सही है कि नहीं है, कम है, ज़्यादा है, वो सब चीज़ें वो चेक करते हैं। ठीक है। अब राजस्थान से कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये मेजर इंपॉर्टेंट है अपने आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैंने समझा दिया है कि संजय जायसवाल जी जो हैं वो तो चेयरमैन है। अब 3 जो अपने मेंबर्स हैं उनमें से हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जो जयपुर रूरल से बिलोंग करते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। निहाल चंद चौधरी हैं जो श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं, और पीपी चौधरी हैं जो कि पाली से बिलोंग करते हैं। तो 3 लोग हैं, पीपी चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और निहाल चंद चौधरी। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। सुदर्शन शक्ति 2023। ठीक है। सुदर्शन शक्ति 2023 जो है ये एक एक्सरसाइज है जो कि 22 से 25 मई 2023 को हुई थी। आर्मी और एयरफोर्स की जो है जॉइंट एक्सरसाइज है, आर्मी, ठीक है, और एयरफोर्स। ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें आर्मी विंग और एयरफोर्स विंग है, नेवी नहीं है। ठीक है। अब ये कहाँ पर हुई है, राजस्थान पंजाब का जो वेस्टर्न बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान से लगता है ना, पाकिस्तान की सीमा से, उन वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ये जो एक्सरसाइज हुई है। ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो जो इंडियन आर्मी है ना उसमें जो सप्त शक्ति टुकड़ी है, सप्त शक्ति, ठीक है, सप्त शक्ति कमांड जो है, ठीक है, उसके साथ में जो है, और एयरफोर्स जो है उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो आपको सुदर्शन शक्ति 2023 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर डेस पाम्स अवार्ड जो है ये बेसिकली आर एस खंगारोत को मिला है, आपने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। तो इन्होंने जो किताबें लिखी है वो लिखी हैं आमेर, जयपुर, अ ड्रीम इन द डेजर्ट, द इनविजिबल फोर्ट ऑफ आमेर। ठीक है। इन्होंने जो है ये किताब लिख रखी है। ठीक है। इनको बेसिकली आपसे नाम से पता चल रहा है ये एक फ्रेंच नाम है, तो इसको फ्रेंच एम्बेसी जो है फ्रेंच, ठीक है, उन्होंने जो है ये आर एस खंगारोत जी को अवार्ड दिया है। ठीक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्रकृत भवन, ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्रकृत भवन जो है इसकी जो फाउंडेशन है, नींव जो है वो शुरू की गई है, इसका जो बनाने का काम जो है वो शुरू हुआ 22 जनवरी 2023 को हमारी जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में, वहाँ पे ये हमारे देश का पहला ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर पाली, प्रकृत और जैन लिटरेचर की जो स्टडीज़ होंगी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ जो होंगी, पीजी स्टडीज़ जो होंगी वो करवाई जाएंगी। कहाँ पर करवाया जा रहा है इसका निर्माण, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। ठीक है। 22 जनवरी 2023 को इसकी नींव जो है वो डाली गई थी। अब ये बन रहा है वर्तमान में। यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ करवाई जाएंगी पाली, प्रकृत और जैन लिटरेचर में। ठीक है। फिर आता है नेशनल कोऑपरेटिव मसाला फेयर। ये कब से कब तक हुआ, ये 28 अप्रैल 2023 से लेकर 7 मई 2023 में हुआ, जवाहर कला केंद्र में हुआ। इसका काम क्या है, बेसिकली कोऑपरेटिव जो है ना, नाम से पता है ना कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव्स को ग्रोथ में, कोऑपरेटिव्स की ग्रोथ को इंश्योर करना। ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स के लिए है। ठीक है। बेस्ड ऑन बेस्ट डिस्प्ले नेशनल लेवल पे इफ्को एंड क्रिबिको को, राजस्थान लेवल पे राजफेड, कॉनफेड, तिल्लम संघ, जयपुर डेयरी और एपेक्स बैंक, इन सबको जो है बेसिकली बेस्ट डिस्प्ले के बेसिस पर अवार्ड मिला है। सेल्स एंड डिस्प्ले ऑफ स्टेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस। ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और स्पाइसेस के लिए जो सेल्स एंड डिस्प्ले अवार्ड मिला है वो मिला है मार्कफेड केरला को, पंजाब को, और टेनफेड तमिलनाडु को। तो राजस्थान को नहीं मिला है। कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टोर्स में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टोर्स होते हैं, जिला स्टोर्स जो होते हैं, उनमें उदयपुर, भरतपुर और भीलवाड़ा को अवार्ड मिला है। मैक्सिमम सेल्स एट सहकार मसाला मेला। ठीक है। तो कोऑपरेटिव मसाला फेयर जो है इसमें मैक्सिमम सेल्स के लिए जो अवार्ड मिला है, इसमें केरला स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और राजस्थान लेवल पे कॉनफेड फर्स्ट और तिलम संघ सेकेंड आया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट लेवल की बात करें तो केरला को मिला है ये अवार्ड, ठीक है, मैक्सिमम सेल्स का, और राजस्थान लेवल की बात करें तो कॉनफेड को मिला है पहला और तिलम संघ को मिला है दूसरा। परचेज एंड सेल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, तो उसमें मथानिया जो है वो पहला आया है, नागौर सेकंड आया है, और किशनगढ़ तीसरा आया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टोर्स जो हैं उसमें कोटा, उदयपुर, जोधपुर जो हैं ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे बने हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोऑपरेटिव है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किसने किया है, कहाँ पर हुआ है, क्या काम है इसका। ठीक है। राजस्थान को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, अगर इंडिया वाले नहीं भी याद होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पास में MOU बिटवीन नैरेडको, ठीक है, एंड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और नैरेडको के बीच में, यानी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बीच में जो है MOU हुआ है, कब हुआ है, 2 मई 2023 को। इसके अंतर्गत बेसिकली जो निपुण स्कीम है, ठीक है, निपुण प्रोग्राम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उस प्रोग्राम के अंतर्गत 20,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो है ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए ये है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि MOU किस किस के बीच में, नैरेडको और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बीच में 20,000 जो वर्कर्स हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी निपुण प्रोग्राम के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो अगर हम नैरेडको की बात करें तो ये 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है,
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत 1998 में बना था, पहली चीज़ तो। ठीक है, ये जो है आपसे नाम से पता चल रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये जो है मेजर मेजर पॉलिसीज़ जो हैं उनको बनाने में, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे दोनों पे काम करें, उन पॉलिसीज़ को बनाने में, कोऑर्डिनेशन को बिठाने में बेसिकली ये काम करता है। दैट इज़ ऑल अबाउट नैरेट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है 1998 में बना था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत बना है। नाम से पता चल रहा है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट का ये काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे। महिला ग्राम सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ठीक है, ये जो है बेसिकली इसमें इस योजना के तहत क्या होगा, ये जो सोसाइटी है बेसिकली क्या करेगी, राजस्थान की महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹3 लाख ऑफ ईच कमिटी विल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक कमेटी जो है समितियों का जो है बेसिकली 3 लाख का कंट्रीब्यूशन करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो 351 ब्लॉकों में चालू की जाएंगी। एटलीस्ट 1 ग्राम पंचायत इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कमिटी एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 300। तो एटलीस्ट 1 ग्राम पंचायत जो होगा वो कमेटी के जुरिस्डिक्शन में आएगी और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 300 होंगे। ठीक है, मिनिमम शेयर अमाउंट 3 लाख का होगा, मैंने आपको बता ही दिया। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जो होगा मेंबर्स का वो कम से कम 1 लाख का होना चाहिए। जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 लाख का, और शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ में 75,000 का। ठीक है, अगर एक ग्राम पंचायत में 2 से ज़्यादा विलेज कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटीज़ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नई म्यूनिसपैलिटी की डिक्लेरेशन हुई है सिकराय दौसा में, और नई तहसील की डिक्लेरेशन अभी हाल ही में हुई है पपारदा दौसा में। ठीक है, तो दौसा में ही नई तहसील का भी और नई म्यूनिसपैलिटी दोनों का जो है डिक्लेरेशन हुआ है, ये आपको पता है। तो महिला ग्राम सेवा सोसाइटी के बारे में इतने। 3D सिटीज़ जो हैं बेसिकली GIS पे बेस्ड होंगी, मैं समझाती हूँ आपको। तो अपने पास में 4 जो हैं 3D सिटीज़ है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, GIS बेस्ड जो सिटी के हैं 3D मॉडल जो है बनाए जाएंगे। वो क्यों बनाए जाएंगे, ताकि उस सिटी का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। प्रॉपर डेवलपमेंट हो, कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड ना हो एरिया। ठीक है, प्रॉपर ग्रीन एरियाज़ भी होने चाहिए। तो उसके लिए जो GIS अपने पास में जो जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके बेसिस पर जो है 3D मॉडल जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसको अप्रूवल मिला है 20 मई 2023 को, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं GIS के बारे में। तो GIS क्या है, बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि है ना बेसिकली कोई भी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको एनालाइज करता है, उसको डिस्प्ले करता है। उसके अलावा है ना उसकी प्रॉपर जो है प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके का एरिया है, तो वो सारी चीज़ें वो इसकी जो है नोटिफाई करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना। अब है रेडी टू ईट फूड। ठीक है, तो रेडी टू ईट फूड बनाया है किसने, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जोड़बीर बीकानेर में। ठीक है, तो बेसिकली रेडी टू ईट फूड बनाया गया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जोड़बीर बीकानेर द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, जो कैमल का जो मिल्क पाउडर है उसको मिक्स करके, और जो मिलेट्स है, मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं, आपको पता है 2023 जो है इट इज़ द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। ठीक है, तो मोटा अनाज जिसे बोलते हैं हम, तो मोटे अनाज को और कैमल मिल्क पाउडर को मिक्स करके इसको बनाया गया है। अब वो मोटे अनाज में कौन कौन से, बाजरा, जवार, रागी, कोडो और कांगनी। ठीक है, तो इनको जो है जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेडी टू ईट फूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इससे पहले एक बार हम लोग नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के बारे में, जोड़बीर वाले कैमल, उस पर बात भी कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसे 1995 में बनाया गया था। ठीक है, सितंबर 1995 में इसको बनाया गया था। इसका काम क्या था कि कैमल के जो है, कैमल का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैमल की जो मिल्क है उसका क्या क्या का यूसेज हो सकता है, इस चीज़ पे रिसर्च करने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रूमा देवी। आपको पता है रूमा देवी पर जो है 2021 में क्वेश्चन भी आया था, तो रूमा देवी फिर से न्यूज़ में है। ठीक है, उनके बारे में, इनके जो है एक मूवी बनी है द क्रूसेडर करके। ठीक है, इसके जो हैं प्रोड्यूसर हैं वो है फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया, डायरेक्टर VP धर हैं। ठीक है, इसका जो प्रीमियर हुआ वो हुआ इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ऑडिटोरियम में। ठीक है, रूमा देवी जो है आपको पता है बाड़मेर से बिलोंग करती हैं, रावतसर से। ठीक है, इनका जो है इन्होंने अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है, दीप देवल्स महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। रूमा देवी फाउंडेशन बना रखी है इन्होंने। 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। फैशन डिज़ाइनर भी हैं और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनकी एक मूवी, उनके ऊपर एक मूवी बनी है। इसका प्रीमियर कहाँ हुआ, डायरेक्टर कौन थे, प्रोड्यूसर कौन थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन आ गया रूमा देवी के बारे में तो इस बार मुश्किल ही आएगा, बट फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर राजस्थान सिविल सर्विसेज एपेलेट ट्राइब्यूनल, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और RAT। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान सिविल सर्विसेज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है उसका एक परमानेंट चेयर बना है जोधपुर में, पहले जयपुर में भी थी।
ठीक है, जयपुर में ऑलरेडी थी, अब जोधपुर में भी बना दी गई है। 1 जुलाई 1976 को ये जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली जो स्टेट पर्सनल हैं, जो स्टेट के कार्मिक हैं, राजस्थान में जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, उनकी पेंशन, सैलरी, प्रमोशन से जो भी रिलेटेड केसेस होते हैं उनको एक्सपेडाइट करना, उनको जो है स्पीड से बढ़ा के डिस्पोज ऑफ करना, उनको क्लियर करना, उसका बेसिकली ये काम है। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द मेजर करंट अफेयर्स। अब मिसलेनियस करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामबाग पैलेस जो कि जयपुर में है, आपको पता होगा रामबाग पैलेस जो है वो जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होटल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे 2023 का ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, अब रामबाग पैलेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामबाग पैलेस जो है सवाई मानसिंह द्वितीय और जो हमारी महारानी थी, ठीक है, तो महारानी जो थी गायत्री देवी जी, ठीक है, उनका जो है ये घर था। इसे जो है 1835 में बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1835 में बनाया था, लेकिन इसमें जो फेमस जो पर्सनालिटीज़ रही वो सवाई मानसिंह द्वितीय और उनकी जो महारानी थी, महारानी गायत्री देवी, उनका ये घर था। अब इसको एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड होटल है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, निहाल चंद गोयल हैं। राजस्थान RIC जो है उसके जो पहले डायरेक्टर हैं निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। जंगल सफारी जो है वो जयसमंद सेंचुरी जो है उदयपुर में, वहाँ पर शुरू की गई है 22 मई 2023 से, जो कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। पहली जो हमारी जंगल सफारी है वो झलाना में है, 2016 में चालू की गई थी। दूसरी जो है आमागढ़ जयपुर में ही है, ठीक है, 22 मई 2022 को चालू की गई थी। और तीसरी है जैसलमेर उदयपुर में। ठीक है, तो जैसलमेर उदयपुर वाली जो है वो है। ठीक है, अपने पास में ये ध्यान रखना है कि जयपुर में 2 है और हमारे जो उदयपुर में 1 है। ठीक है, जयपुर जो है भारत की अकेला ऐसा शहर है जहाँ पर 2 लेपर्ड सफारीज़ हैं। तो लेपर्ड सफारीज़ जो हैं उनमें से जयपुर अकेला ऐसा सिटी है जिनमें कि 2 ऐसी सफारीज़ हैं। लायन सफारी नाहरगढ़ में है। ठीक है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन जो है ये जोधपुर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चालू किया है। हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। हैंडलूम एग्जीबिशन जो है वो एल्बर्ट हॉल जो है हमारा रामनिवास बाग पे, एल्बर्ट हॉल जो है वहाँ पर 26 से 28 मई में चालू किया गया हुआ था। ठीक है, 26 से 28 मई तक हुआ था। नवीन राजस्थान हाउस जो है पृथ्वीराज रोड न्यू दिल्ली के अंदर जो है चालू हुआ है। हल्दी घाटी युवा फेस्टिवल नाथद्वारा में चालू किया गया है, 5 से 6 मई 2023 को किया गया था। ठीक है, जल देवी माता जी टेम्पल जो है यहाँ पर जो है बेसिकली डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, कंजर्वेशन वर्क्स हो रहे हैं। तो ये कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, सानसेरा रेल मगरा राजसमंद में। तो आपको ध्यान रखना है राजसमंद में है ये। ठीक है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है गोवर्धन विलास उदयपुर के अंदर चालू किया गया है। न्यू पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है बेसिकली सिलौरा किशनगढ़ में चालू किया गया है। 565th जोधपुर फाउंडेशन डे जो है 12 मई 2023 को मनाया गया था। कला महोत्सव जो है 22 मई 2023 को उदयपुर में हुआ। सलीम दुरानी रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो डिवीजन लेवल पे भी अब चालू किए जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ श्रीनाथ जी पीठ, श्रीनाथ जी की जो पीठ है उसका जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस राजसमंद में चालू किया जा रहा है। किसान मेला जो है वो जयपुर में प्रपोज किया गया था 16 से 18 जून 2023 को। 3 किसान मेला जो हैं जून जुलाई में बताए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होंगे और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज करेगा। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो है 15 से 17 जून 2023 को हुई मुंबई के अंदर। आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान समारोह जो है वो डॉक्टर फतेह सिंह बाटी है, वहाँ पर उनको अवार्ड मिला। ठीक है, इनकी जो एक नॉवल थी उमा दे, ठीक है, तो उमा दे जो है महारानी, आपने सुना होगा उनके बारे में। ठीक है, तो उमा दे जो है उनका एक नॉवल था, उसके लिए उनको जो है आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान समारोह में अवार्ड मिला है। इनको जो है 21,000 रुपये मिला और सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, तो उमा दे के बारे में भी अपन चर्चा कर ही लेते साथ साथ ही। तो आपको पता होगा उमा दे को जो है बहुत फेमस रूप से जो है रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये मालदेव की जो थी वाइफ थी, ठीक है, जो कि मारवाड़ के जो है राठौड़ रूलर थे, राठौड़ राजा थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। मालदेव की जो है ये वाइफ थी। ठीक है, उमा दे भटियानी इनका पूरा नाम था और ये मारवाड़ के राजा जो राठौड़ राजा थे मालदेव, उनकी बीवी थी। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम और नहीं जाएंगे। फिर एक जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ RUHS जयपुर में जो है बेसिकली ये जो है चालू किया गया है। महाराणा प्रताप जो स्टैच्यू है, ठीक है, वो नाथद्वारा में इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, उसके बाद में भारत नेपाल करमश्री अवार्ड जो है वो हेमलता शर्मा जी को जयपुर से बिलोंग करती हैं, उनको मिला है। ठीक है, इन्हें जो है नेपाल के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं परमानंद झा, उन्होंने ये अवार्ड दिया। प्रताप गौरव अवार्ड जो है बेसिकली देव कोठारी जी को दिया गया है। ट्विन हैंगर कॉम्प्लेक्स जो है जोधपुर एयरबेस पे चालू किया गया है। ऋषिका बिश्नोई जो पाली से बिलोंग करती है, इन्होंने जो है बच्ची है ये, और इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने 5600 पेड़ लगाए हैं। भंवर सिंह जो हैं जो कि रत्नाड़ा के SI हैं, रत्नाड़ा पुलिस स्टेशन के जो SI हैं, इन्होंने जो है नेपाल की एक माउंट लोबूचे पीक है, बहुत ज़्यादा रफ टेरेंस है, बहुत डिफिकल्ट है,
19 मीटर का जो इसका हाइट है, इसको इन्होंने जो है फतेह किया है। इसमें जो है इन्होंने समिट तक पहुँचे, ये पीक तक पहुँचे। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड इन IPL 2023 यशस्वी जायसवाल को मिला है। ठीक है। और लेप्रोसी फ्री स्पेशल एबल्ड पेंशन जो है, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड पेंशन जो है, ये बेसिकली पहले 1500 रुपये में मिलती थी, अब 2500 रुपये कर दी गई है। ठीक है। तो ये अपने सारे जो अपने मई के करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस किया गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड के बारे में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है। संस्था आधार योजना पोर्टल के बारे में हमने बात की है कि ये जो है 16 डिजिट का संस्था आधार नंबर दिया जाएगा। 3 मई 2023 से चालू हुआ। तेजराज सिंह जो हैं वो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हैं वो बने हैं ट्रेजरर, जयपुर से बिलोंग करते हैं। गोपाल सैनी रनर हैं, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको। ये राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के जो हैं चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। शोभा शेखावत जो हैं, इन्हें जो है 10 मीटर एयर राइफल जो है उसमें अवार्ड मिला है, सिल्वर मेडल मिला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो कि न्यू दिल्ली में हुए। अपनी लखेरा के बारे में मैंने बताया, सिल्वर अवार्ड जीता है इन्होंने। ठीक है। राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी जो है उसके राजस्थान विनर है। विदर्भ जो महाराष्ट्र में है वो रनर अप है। श्याम सुंदर जो है पैरा आर्चर हैं, बीकानेर से रहने वाले, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड रैंकिंग आर्चरी कॉम्पिटिशन में। बैट्समैन का अवार्ड शिफॉन खान जो है राजस्थान के उनको मिला है। बॉलर जो है यश विदर्भा को मिला है। आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो है उसमें जो है रेखा कुमारी, रुचि फौजदार और मनीषा चाहर को जो है गोल्ड मेडल्स मिले हैं। बाकी टोटल हमने राजस्थान ने 21 मेडल जीते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो है वो जून में गठित किया गया, लेकिन इसका अनाउंसमेंट 22 मई 2023 को हुआ था। ठीक है। महाराणा प्रताप के जो शौर्य कौशल के बारे में जो है बच्चों को अवगत कराना, यूथ को अवगत कराना, ही इसका ऑब्जेक्टिव है। इसमें 9 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 7 दूसरे मेंबर्स होंगे। लिथियम रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर पहला था, अब राजस्थान का जो डेगाना है उसमें रेवट डूंगरी जो है वहाँ पर जो है लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है। यूरेनियम रिजर्व जो हैं वो हमारे खंडेला में मिले हैं, रोहिल के अंदर 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर के अंदर मिले हैं। 12 मिलियन टन का इसका पोटेंशियल है। अभी जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश से यूरेनियम निकाला जाता है। ग्लोबली कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सबसे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। राजस्थान यूथ फार्मर्स स्किल एंड कैपेसिटी प्रमोशन मिशन जो है बेसिकली गर्ल स्टूडेंट जो कि एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रही हैं उनका जो स्टाइपेंड है, जो इंसेंटिव्स है उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है ये जवाहर कला केंद्र में हुआ 5 से 7 मई 2023 को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा था, सिक्किम। पहली जो ऑर्गेनिक यूटी है वो है हमारी लक्षद्वीप। ठीक है। राजस्थान में जो है पहली जो ओनली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है वो डूंगरपुर है। ठीक है। ऑर्गेनिक विलेज दादिया है जो कि जयपुर में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 20 मई अगस्त 2022 को जयपुर में चालू किया गया। उसके अलावा जो है बजट अनाउंसमेंट में 5 और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट जो है वो प्रपोज किए गए हैं। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर में। स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब जो है SMS हॉस्पिटल में खोली गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जो है उसमें 5 लोग जो अपने पास में जो 5 अवार्ड दिए गए हैं। रति सक्सेना को, भरतचंद शर्मा को, मयामृक को, अजय अनुरागी को और यश गोयल को। ठीक है। हमारे जो हैं जॉर्ज अगस्टिन मसीह जो हैं ये 41st चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के। इससे पहले जो हैं पंकज मित्तल थे 40वें। ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए जो है एक्टिव चीफ जस्टिस भी थे MN श्रीवास्तव। सबसे ज़्यादा टेन्योर जो है कैलाशनाथ वंचू का है। सबसे कम जो है सतीश कुमार मित्तल का है। पहले जो थे कमलकांत वर्मा थे। 3 महिलाएं हैं, टोटल 34 स्ट्रेंथ है। पलनार स्कीम जो है 2005 में चालू की गई थी। शुरुआत में जो है SC के जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे, उनके लिए चालू की गई थी, पर धीरे धीरे इसमें जो है इसके एम्बिट को बढ़ाया गया और भी बच्चे जो हैं दूसरी कैटेगरीज के बच्चे जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। इसमें जो है एनुअल इनकम जो है 1.20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फर्स्ट फैमिली की। 2 साल के बाद में उनको आंगनबाड़ी केंद्रों तक भेजना बच्चों को ज़रूरी है और 6 साल बाद में स्कूल भेजना ज़रूरी। 2000 रुपये और सालाना मिलेंगे ताकि बच्चे जूते, कपड़े, यूनिफॉर्म जो भी खरीदना है वो खरीद सकें। ठीक है। तो इस स्टाइपेंड मैंने आपको समझा दिए थे। अब हम बात करते हैं एस्टिमेट्स कमेटी की। तो राजस्थान के 3 मेंबर्स हैं जो कि एस्टिमेट्स कमेटी में अभी इंक्लूड किए गए हैं। एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, निहाल चंद चौधरी और PP चौधरी हैं। सुदर्शन शक्ति इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जो जॉइंट एक्सरसाइज है पंजाब और राजस्थान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हुई है बेसिकली, और इसमें इंडियन आर्मी की सप्तशक्ति कमांड जो है टुकड़ी जो है उसने इसमें भाग लिया था। और ड्रेस डेस पाम अवार्ड जो है ये हमारे RS खंगारोत को मिला है। ठीक है। इनको जो इनकी आमेर जयपुर ड्रीम इन द डेजर्ट एंड द इनविंसिबल फोर्ट ऑफ आमेर, इसके लिए इनको जो है बेसिकली मिला है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्रकृत भवन जो है 22 जनवरी 2023 को इसका जो है नींव रखी गई सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ करवाई जाएंगी प्रकृत, पाली और जैन लिटरेचर में। नेशनल कोऑपरेटिव मसाला फेयर जवाहर कला केंद्र में हुआ 28 अप्रैल से 7 मई के बीच में। ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। फिर नैरेटको और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया कि नैरेटको जो है और हाउसिंग बोर्ड के बीच में 2 मई 2023 को MOU हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि 20,000 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी निपुण प्रोग्राम के अंदर। ठीक है।
फिर महिला ग्राम सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बताया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। 3D सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर उसमें नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 20 मई 2023 को जो है बेसिकली इन 3D सिटीज़ के लिए जो है अप्रूवल मिला है। ठीक है। रेडी टू ईट फूड जो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जोड़बीर बीकानेर में, उसने जो है बेसिकली ये रेडी टू ईट फूड बनाया है, जिसमें कि कैमल का मिल्क पाउडर और 5 तरीके के मिलेट जो हैं, ठीक है, बाजरा, ज्वार, रागी, कोड़ा और कांगनी, इनको मिक्स करके इसको जो है रेडी टू ईट फूड बनाया गया है। रूमा देवी के बारे में 2021 में क्वेश्चन आया था, तो इनके ऊपर जो फिल्म बनी है उसके बारे में है। ठीक है। राजस्थान सिविल सर्विसेज एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है जोधपुर में परमानेंट चेयर है, बनी है अभी। ठीक है। इससे पहले जयपुर में थी। ठीक है। तो ये अपने पास 1976 में 1976 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और जो स्टेट पर्सनल्स हैं, स्टेट के कर्मचारी हैं, उनके जो केसेस होते हैं उनकी पेंशन से, सैलरी से या प्रमोशन से, वो केसेस के अर्ली डिस्पोजल के लिए कुछ मिसलेनियस मैंने आपको बता दिए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फास्ट थोड़ा सा हम चले हैं क्योंकि हमें अभी जून का भी कवर करना है। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए जो है आप नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।